क्या हो अगर दुख का अंधेरा किसी अलौकिक, किसी अनजाने रहस्य में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो एक आम घर से शुरू होती है और मौत की हदों तक पहुंच जाती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ठीक इसी पल से। श्रुति, जो अपने पति सिद्धार्थ की मौत के सदमे से गुजर रही है, आधी रात को जाग जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी को एक ऐसे डरावने मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां से शायद कोई वापसी ही नहीं है। जरा सोचिए, आपके मृत पति का मैसेज आता है। श्रुति नीचे जाती है पर वहां कोई नहीं, और जब वो ऊपर आती है तो उसके फोन से सारे सबूत मिट चुके होते हैं। मैसेज, कॉल लॉग्स, सब कुछ गायब। ये किसी डरावनी पहेली की बस एक शुरुआत थी। और बस यही एक सवाल श्रुति को सच की तलाश में आगे ले जाता है, एक ऐसे सच की तरफ जो किसी अफेयर के शक से कहीं ज्यादा भयानक था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां श्रुति खुद जवाब ढूंढने निकलती है, और जो उसे मिलता है वो उसके शक को और भी गहरा कर देता है। गाड़ी के एक कंपार्टमेंट में श्रुति को सिद्धार्थ का फोन मिलता है, और साथ में वही बंदूक। एक पल के लिए दुख और डर का माहौल बन जाता है, लेकिन उसका ध्यान फोन पर जाता है। शायद इसमें कुछ सुराग मिल जाए। फोन में वो मैसेज तो नहीं मिलते, पर 2 अनजान औरतों की तस्वीरें मिलती हैं। तो पहला शक क्या होगा? जाहिर है कि क्या सिद्धार्थ उसे धोखा दे रहा था? क्या इसी अपराध बोध की वजह से उसने अपनी जान ले ली? लेकिन जब श्रुति उन तस्वीरों में से पहली औरत लाइब्रेरियन निशा से मिलती है, तो कहानी एक बिल्कुल नया और डरावना मोड़ ले लेती है। जो सच सामने आता है वो किसी भी अफेयर से कहीं ज्यादा भयानक था। यहाँ पर श्रुति का शक और हकीकत आमने सामने आ जाते हैं, और सच उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। निशा बताती है कि वो सिद्धार्थ से सिर्फ एक बार मिली थी, वो भी श्रुति के ही घर पर, और वहां जो हुआ वो बहुत अजीब था। एक किस अचानक हिंसक हो गया, जैसे सिद्धार्थ अपने काबू में ही ना हो। और फिर सिद्धार्थ ने ये रहस्यमयी शब्द कहे। वो क्या रोकने की कोशिश कर रहा था? ये शब्द साफ इशारा करते हैं कि सिद्धार्थ किसी बाहरी ताकत से लड़ रहा था, किसी ऐसी चीज से जो उसके बस के बाहर थी। तो यहां से कहानी का असली राज खुलना शुरू होता है। सिद्धार्थ की लड़ाई किसी इंसान से नहीं बल्कि मौत से थी, और इसका जवाब एक पुरानी तांत्रिक किताब में छिपा हुआ था। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 4 साल पहले श्रुति का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो 13 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड थी, और उसी दौरान उसने एक अंधेरा कमरा देखा था। इसी एक घटना ने उन शक्तियों को अपनी ओर खींचा जिनसे सिद्धार्थ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ को इस सब से निकलने का हल अघोर शास्त्र नाम की एक किताब में मिला। ये वही किताब थी जो उसने लाइब्रेरी से लौटाई नहीं थी। इस किताब में मौत को धोखा देने के तरीके लिखे हुए थे। इस किताब में जो तरीका था उसके 3 बहुत ही भयानक चरण थे। पहला, अपने घर जैसा ही एक उल्टा घर बनाना। दूसरा, श्रुति जैसी ही दिखने वाली किसी और की उस घर में बलि देना। और तीसरा, बलि की जगह पर एक लाल लकड़ी की गुड़िया टांगना, ताकि मौत गुमराह हो जाए और असली शिकार की जगह बलि को ले जाए। और जब श्रुति जंगल में बने उस उल्टे घर में पहुंचती है तो उसे तहखाने में उस दूसरी औरत की लाश मिलती है। मतलब सिद्धार्थ ने श्रुति को बचाने के लिए किसी की जान ले ली थी। ये अनुष्ठान, ये कोई प्लान नहीं था, ये पहले ही पूरा हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अनुष्ठान के बावजूद वो शक्ति अभी भी श्रुति के पीछे थी, और इस बार वो सिद्धार्थ का रूप लेकर वापस आई थी। श्रुति को एक फोन आता है। आवाज बिल्कुल सिद्धार्थ की थी, जो उसे गाड़ी में बुला रहा था। लेकिन ये एक जाल था। ये वो शक्ति थी जो अब अपना आखिरी दांव खेलने वाली थी। गाड़ी के अंदर वो शक्ति सिद्धार्थ की आवाज में श्रुति को मानसिक तौर पर तोड़ने की कोशिश करती है। वो उसे अपराध बोध में धकेलती है, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अपनी जान देकर ही वो सबको बचा सकती है। ठीक उसी पल जब श्रुति बंदूक उठाने ही वाली होती है, उसे सिद्धार्थ के सुसाइड नोट की एक लाइन याद आती है, और बस यही वो पल था जब सारा का सारा खेल पलट जाता है। ये कहानी का वो निर्णायक मोड़ है जहां श्रुति को एहसास होता है कि उसे एक छलावे में, एक जाल में फंसाया जा रहा है।
उसे अपराध बोध और जिंदगी के बीच किसी एक को चुनना था। और वो सच्चाई को पहचान लेती है। ये आवाज ये उसके पति की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका पति उसे बचाना चाहता था, मारना नहीं। श्रुति सब कुछ समझ जाती है कि सिद्धार्थ का बलिदान उसे जिंदगी देने के लिए था, छीनने के लिए नहीं। उस शक्ति की बातें सिद्धार्थ के लिखे नोट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। अगर वो आज मर गई तो सिद्धार्थ का बलिदान बेकार चला जाएगा। और इसी एक एहसास के साथ श्रुति उस शक्ति को पूरी तरह से नकार देती है। वो अपराध बोध के ऊपर जिंदगी को चुनती है और सिद्धार्थ के बलिदान को सही मायने में सम्मान देती है। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सिद्धार्थ ने जो किया, क्या वो सही था? क्या प्यार में की गई एक भयानक गलती को माफ किया जा सकता है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।